जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। पितृदोष से मुक्त होने का समय आ गया है। ये वीडियो अगर आज आपने स्किप कर कर चले गए तो बहुत कुछ खो सकते हो। अगर आपके जीवन में ये समस्याएं उत्पन्न हो रही है, संतान होने में दिक्कत होती है, गर्भपात होता है, गर्भ ठहरता नहीं है, बच्चों को चोट लगती है, बच्चों का कोई कार्य नहीं बनता, पढ़ाई लिखाई में बच्चे कमजोर रहते हैं और जीवन में बहुत सारी समस्याएं का सामना करना पड़ रहा है आपको, तो ये समय जो है बहुत ऊर्जावान है। आज मैं आपको बताऊंगा कि सोमवती अमावस्या कब है और सोमवती अमावस्या पर एक कार्य नई दिशा को दिखा सकता है। आपके जीवन में हर जितने भी आपके पाप है उन्हें पुण्य में बदल सकता है। लेकिन कब? अगर आप सही रूप पर यह कार्य कर लेते हो तो आपको, जैसा कि आपको पता है कि आने वाली 15 जून को जो है सोमवती अमावस्या है, साल की पहली सोमवती अमावस्या, और इतना पावन दिन जब पुरुषोत्तम मास चल रहा हो और उस मास के अंदर सोमवती अमावस्या का आगमन हो जाए तो आपका जीवन सफल हो सकता है। देखो, जाने अनजाने में अगर हमारे पितरों के द्वारा, हमारे बुजुर्गों के द्वारा कोई पाप हुआ है या हमारे ही कर्मों में कोई पाप जुड़ा हुआ है, पिछले जन्मों से अगर कोई पाप जुड़ा हुआ है, कुछ कार्य करना है बस। आपको कुछ नहीं आता, कुछ नहीं पता, कोई बड़ा कार्य नहीं है, बस कुछ कार्य करना है। जो लोग जा सकते हैं ठीक है, नहीं जा सकते अपने घर में भी कर सकते हैं। एक कार्य देखिए, कहते कि जामिए 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 भाग्यवान, भाग्यवान के दर पे खड़े कई गुणवान। समय ऐसा हो जब बच्चा पैदा हो तो वो समय बलवान होना चाहिए, और जब जागा जब सवेरा, ऐसे समय पर अगर हम कुछ विशेष टोटके या विशेष उपाय करते हैं तो हमारे पितरों को हम बल प्रदान कर सकते हैं, हमारे पितरों को हम शक्ति प्रदान कर सकते हैं। जब तक हमें नहीं पता था तब तक बात और थी, लेकिन जब हमें पता है तब सब कुछ बदला जा सकता है, तब सब कुछ जाना जा सकता है। आज ये वीडियो छोड़कर जाने वाली नहीं है, वीडियो को पूरा गहराई से देखना। आपको जो विशेष टोटका मैं बता रहा हूं वो करने से लाभ होगा 1000%, 100% नहीं, 150% नहीं, 500% नहीं, 1000%। सोमवती अमावस्या पर कच्चे दूध की लस्सी, जैसे कि सोमवती अमावस्या है तो कच्चे दूध की लस्सी बना लीजिए। कच्चे दूध की लस्सी में काले तिल, अगर पितर आपको नंगी अवस्था में दिखाई देते हैं, आपके घर का कोई भी बुजुर्ग अगर मरा हुआ दिखाई दे रहा है तो घर बैठकर आपने क्या करना है, काले तिल और उसमें और कच्ची लस्सी मिला देनी है और भगवान शिव पर पंचाक्षर मंत्र से अभिषेक करना है। अगर आपके नजदीक गंगा है, यमुना है, ब्यास है, कोई नदी है तो उस नदी में भगवान शिव का नाम लेकर और पंचाक्षर मंत्र का जाप कर कर आप बहा सकते हो नदी के अंदर। नदी में खड़कर आपने प्रार्थना करनी है कि मैं अपने जीवन के, अपने बुजुर्गों के द्वारा कोई पाप, कोई कुकर्म अगर किया गया है या कुछ ऐसा कार्य किया गया है जिसको मैं नहीं जानता, क्या पता मेरे बुजुर्गों ने किसी की हत्या करी है या कोई ऐसा कार्य किया है या ब्राह्मण का श्राप लगा है या कुछ भी मेरे पितरों पर, मेरे बुजुर्गों पर कोई भी दाग धब्बा लगा है, या बुजुर्ग सर्प योनि में विचरण कर रहे हैं या कोई चंडाल योनि में विचरण कर रहे हैं, हमें नहीं पता। भगवान शिव से ही भूत, स्वयं भूतनाथ के, आपको पता है कि जब कोई प्रेत बनता है, भूत बनता है या चंडाल बनता है या सर्प योनि में जाता है तो भगवान शिव की कृपा से ही वो मुक्त हो सकता है। भगवान शिव का ध्यान कर कर आप पाप नाशनी गंगा में भी वो छोड़ सकते हो और भगवान शिव पर भी अर्पण कर सकते हो, क्योंकि उनके मस्तक पर चंद्रमा है और वहीं पर गंगा है। इसमें थोड़ा गंगा जल मिला लेना। अगर आप मान लो आपके नजदीक आप कोई नदी नहीं है, और कई लोग ऐसी जगह हैं जो सारे तो हरिद्वार नहीं पहुंच सकते, सारे तो ऐसे तीर्थों पर नहीं जा सकते, कईयों को पता नहीं, कईयों को वीडियो लेट हाथ में लगेगी, तो ये कार्य कर कर देखो, मांगना एक कला है। अगर तरीके से मांगा जाए तो जीवन बदला जा सकता है, जीवन बदल सकता है। अगर आपको मांगना आ गया भगवान से तो आपके रास्ते तो खुलेंगे, जीवन की हर रेखाएं खुल जाएंगी, हर रास्ते के साथ साथ आपका भविष्य जाग सकता है। अगर पितृदोष से आप मुक्त हो सकते हो, ऐसे समय पर अगर आप इस समय को सोकर गुजार सकते हो, इस समय को रोकर गुजार सकते हो, इस समय को अफसोस कर कर गुजार सकते हो। लेकिन जो व्यक्ति कुछ करेगा तो कुछ पाने की उम्मीद 1000% हो सकती है। ऐसे समय पर भगवान शिव को एक दीपक चौमुखा आप दान कर दीजिए, ताकि मेरे पितरों को दीपक का दान एक सुबह शाम को करना है।
रोशनी प्रदान हो सके। गंगा किनारे हो तो गंगा किनारे भी आप अंदर गंगा के घाट पर या गंगा के अंदर भी विसर्जन कर सकते हो दीपक को, इस प्रकार से पत्ते के ऊपर रखकर चौमुखा आटे का। और फिर देखना कि मेरे पितरों के नाम से ये मैं दे रहा हूं। अगर पिंड का दान करना चाहते हो तो पिंड का दान भी कर सकते हो। जिन लोगों का अगर पॉसिबल है तो पिंड दान भी कर सकते हो। अपने पितरों को, अज्ञात पितरों के नाम से गंगा घाट पर बैठकर मंत्रों की माला का जाप कीजिए। मंत्रों की माला का जाप कीजिए, गंगा नदी में बैठकर कीजिए। और नहीं है तो आप शिवालय में बैठकर कीजिए। शिवालय में बैठकर फिर उसके बाद जल अर्पण कीजिए भगवान शिव पर। और फिर देखना कौन सा पितृदोष, कौन सा प्रेत दोष, कौन सा चंडाल दोष और कौन सा सर्प दोष या काल सर्प दोष भी अगर आपकी कुंडली में है और आपको कार्य नहीं बनने दे रहा है, जीवन में रुकावटें। एक पितृ दोष ऐसा होता है कि जीवन में आदमी की कितनी भी बड़ी रुकावटें हो पल में दूर हो सकती है अगर पितृ दोष मुक्त हो जाए व्यक्ति। ये बात याद रख लेना। राजा सगर के 60,000 पुत्र थे तो भगीरथ को बार बार स्वप्न में पितृ उसके नंगे दिखाई और चीखते हुए दिखाई देते थे। तब उन्होंने प्रयास किया, कपिल मुनि के आश्रम में जाकर कपिल मुनि से माफी मांगी तो कपिल मुनि ने ही ये रास्ता बताया। तब जाकर, क्योंकि सारे हथकंडे अपना कर देख लिए थे लेकिन पितृदोष नहीं मुक्त हो रहे थे। बार बार पितृ चीखते हुए दिखाई देते थे स्वप्न में, बचाओ बचाओ, इस प्रकार से हमें मुक्त कर दो, हमें मुक्त कर दो। लेकिन कोई मुक्ति, कोई धरती पर जल ऐसा नहीं था। तब भगीरथ ने गंगा की तपस्या करी तो जाकर अपने पितरों को मुक्त किया। और कई लोग कहते हैं कि पितरों को मानना ही नहीं चाहिए। क्या आपके माँ बाप अगर आपके लिए पूजनीय नहीं है तो आपके लिए कोई भी देवता पूजनीय नहीं है, क्योंकि माँ बाप से बड़ा भगवान इस धरती में कोई नहीं हो सकता। माँ बाप पूजनीय कल भी थे, आज भी हैं, और उनके माँ बाप भी पूजनीय थे। अगर आप उन्हें सम्मान नहीं दे सकते तो आप कुछ बखान नहीं कर सकते। आपकी औलाद आपको भविष्य में कुछ भी ऐसा बेनिफिट नहीं प्राप्त कराएगी, क्योंकि पितरों को सम्मान चाहिए, आपका धन नहीं चाहिए, आपकी लालसा नहीं चाहिए। उनका जिस दिन उनका दिन है उन्हें सिर्फ सम्मान चाहिए। अगर वो किसी कारणवश अगर कुछ ऐसे पाप करने से प्रेत योनि में विचरण कर रहे हैं, चंडाल योनि में विचरण कर रहे हैं या कुछ ऐसे कार्यों में फंस चुके हैं तो सिर्फ अगर उन्हें आप मुक्ति का रास्ता दिखा दिया जाए तो आपका कुछ नहीं जाता, बल्कि उनके आशीष से आपका कार्य जरूर बन जाता है। क्योंकि जब भगवान आपको देता है, आपके इष्ट आपको देते हैं, तब पितर ही हैं जो रोक देते हैं आगे आकर कि आपके लिए तो समस्त संसार है प्रभु, हमारे लिए तो यही परिवार है, ये हमें ही नहीं मानता तो ये आपको मना कर क्या पालेगा। जिसने अपने माँ बाप को नहीं पूजा, जिसने अपने भाई को नहीं पूजा, जिसने हम बेसहारा है, हमारे पास शरीर नहीं है, हम अपने कुकर्मों के कारण मलिन अवस्था में विचरण कर रहे हैं। लेकिन औलाद जिसमें आप कहते हो कि एक पुत्र अपने पिता को अगर अर्थी पे कंधा देता है शमशान घाट तक तो अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त करता है। तो क्या ऐसा कार्य इनको नहीं करना चाहिए कि हमें जो पुण्य प्राप्त होएगा उस पुण्य में भी ये भागीदार बनेगा। तो इतिहास में ये बात साक्षी है कि गंगा को भगीरथी भी कहा है और पाप मोचनी भी कहा है। तो आप सोचिए कि जीवन में अगर आपने कोई पाप किया है तो ये 15 तारीख की जो तारीख है ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसे खोना नहीं है, इसे पाना है। जो अमावस्या 14 को ही लग जाएगी और 15 को उदय तिथि में अमावस्या रहेगी 8-23 तक। तो 8-23 से पहले ये सारा कार्य आप कर दीजिए। तो बोलिए जय सीताराम। और वीडियो अपने तक रखकर पाप मत करना, ये बहुत बड़ा पाप होता है। वीडियो को 10 लोगों तक जरूर शेयर करना, क्योंकि अपना पेट तो जो है जीव जंतु भी भर लेते हैं, इंसान वही जो दूसरों को भी बनाने की कोशिश करे। तो बोलिए जय सीताराम, जय माता दी।